सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। चलिए, तो एक क्वेश्चन आया था कि पितृदोष की हीलिंग करना क्या सही है? मतलब हमारे पूर्वज जिंदा हैं तो डियर पूर्वज कौन होते हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपकी मम्मी, मम्मी की फैमिली की मम्मी, ठीक है, मतलब मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी के भी कोई दादा होंगे, दादी होंगे, नाना होंगे, नानी होंगे, है ना। क्या वो सारे लोग जिंदा हैं? ठीक है, मान लीजिए इन लोग जिंदा हैं, लेकिन आपकी मम्मी के दादा दादी, नाना नानी, उनके भी तो नाना नानी, दादा दादी, उनके भी तो होंगे। क्या वो जिंदा हैं? चलो ठीक है, वो अगर जिंदा है तो ठीक है, ठीक है। फिर उनके दादा दादी, नाना नानी के, उनके भी तो पूर्वज होंगे, उनके भी दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, सब लोग होंगे। तो सभी लोग ब्लड लाइन से जुड़े हुए हैं। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ दादा दादी पूर्वज नहीं होते, नाना नानी पूर्वज नहीं होते, उनके भी मम्मी होते हैं, उनके भी पापा होते हैं ना। वो एकाएक दादा थोड़ी न बन जाते हैं, एकाएक नाना थोड़ी न बन जाते हैं, नहीं ना। तो सभी के पूर्वज ऐसे होते हैं, ठीक है। जैसे आप हैं तो आपके पापा हैं, आपके पापा के पापा हैं, आपके पापा के पापा के पापा हैं, है ना। तो आप हैं तो आपकी दादी है, आपकी दादी की भी कोई मम्मी होगी, कोई दादी होगी, कोई दादा होंगी, कोई नाना होंगी। तो ये सारे लोग पूर्वज होते हैं। अगर इनमें से मान लीजिए कि आपकी दादी के दादी से कुछ गड़बड़ हुई हो, कुछ गलत हुआ हो, है ना, तो किसी ने उन्हें कर्ज कर दिया कि तू ऐसा है वैसा है, मतलब तू ऐसी है वैसी है। अब वो ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। अब वो कर्ज कहाँ चला गया? ब्लड लाइन में आता गया। तो आपके फादर में आया, फिर फादर से आपके भाई बहनों में आ गया, फिर आप में आ गया, है ना। ऐसे होता है। मतलब अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके नाना जी हैं, आपके नाना जी के कोई अ, नाना होंगे, है ना, आपके नाना जी के कोई नाना होंगे। अब वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान, लेकिन उनके साथ बहुत गलत हुआ। अब उनके साथ जो बुरा हुआ, अब क्या हुआ, वो ब्लड लाइन में आया और फिर वो धीरे धीरे उनकी फैमिली में आते 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 आपके नाना जी के में आ गया। आपके नाना जी के में आते आते आपकी मम्मी, फिर आप तक पहुंच गया वो, है ना। तो वो जो बुरी चीज़ है डीएनए में आ गई, ब्लड लाइन में आ गई, और जो कर्ज है वो भी आ गया। अब क्या हो गया कि आपके घर में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। और क्या है, फाइनेंशियल आप ग्रो कर रहे हैं लेकिन आप पैसे नहीं बचा पा रहे हैं, है ना। मतलब पैसों की कहीं ना कहीं दिक्कत बनी ही रहती है। कोई काम करने जाते हो वो काम पूरा ही नहीं होता है ना। एंड ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली में एक आपका भाई, या फिर आपकी कोई आपकी फैमिली मेम्बर में क्या हो जाता है कि कज़न वज़न भी हो जाते हैं ना, या फिर आप ही का भाई, ठीक है। तो आपका जो भाई है उसकी शादी हुई, कज़न में कैसे हो जाता है, जैसे आपके चाचा हैं, है ना, चाचा का बेटा, तो कज़न में आ जाता है वो भी, ठीक है। तो वो आपका भाई है, ठीक है। तो उनकी शादी हुई, वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उनकी शादी एक ऐसे इंसान से हो गई कि वो बहुत बुरी लड़की है, बहुत बुरा बर्ताव करती है, बहुत लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा। और आपका वो भाई परेशान रहता है, हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि उसकी शादी एक गलत इंसान से हो गई। क्यों हो जाती है? जो पूर्वज होते हैं वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, कि आपसे कनेक्ट हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो जब ख़त्म होते हैं ना, तो जो डेमन लोग होते हैं, डेमन मतलब शत्रु लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इन पर हावी हो जाते हैं। फिर इन्हें इस तरीके से घेर लेते हैं कि इन्हें अपने ही घर वालों के ऊपर अटैक करने में मज़ा आता है।
ठीक है, मज़ा आता है। ये नहीं वो करना चाहते, लेकिन ये जो शत्रु होते हैं उन्हें पूरी तरीके से घेर लेते हैं। जब शत्रु पूरी तरीके से घेर लेते हैं तो क्या हो जाता है कि ये अपने ही घर में अटैक करते हैं और ये सारी प्रॉब्लम बन रहती है। और इनके अटैक के चलते किसी अच्छे इंसान की शादी किसी और से हो जाती है, ठीक है? आप जिसको पसंद करते हैं, उससे आपकी शादी ना होकर किसी दूसरे कार्मिक इंसान से हो जाती है, ठीक है? ना ही आपकी ट्विन फ्लेम के साथ होगी, ना आपकी फैमिली में किसी अच्छे इंसान की शादी किसी अच्छे इंसान से होगी। तभी पितृदोष को हील किया जाता है, मतलब पितृदोष जो है उसकी हीलिंग की जाती है, ताकि डीएनए में एक बहुत अच्छे तरीके से कोई भी क्लेश, कोई भी दुख, कोई भी कर्ज़, वो सारी चीज़ें सब हील हो जाएँ। और सभी लोग, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपकी शादी भी एक अच्छे इंसान से हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो आपकी शादी ट्विन फ्लेम से हो, ठीक है? और अच्छे इंसान की शादी भी अच्छे इंसान से हो। घर में पैसा आने लगता है, जो प्रॉब्लम बनी रहती है वो ख़त्म होती है, पैसा आने लगता है, हर काम अच्छे से हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती, आप हमेशा ग्रो करते हैं। और ये सब करने के बाद क्या करना चाहिए आपको कि जब ये सब कंप्लीट हो जाए, जो भी पितृदोष हीलिंग है कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कभी भी आप, अगर आप किसी गरीब को भी खाना दे रहे हैं, किसी जीव जंतु को भी खाना दे रहे हैं, तो मैं अपने पितरों की तरफ से दे रही हूँ, मैं अपने पितरों की तरफ से दे रही हूँ। इस तरीके से आप करेंगे तो क्या होगा कि आपके पितर और भी खुश रहेंगे, क्योंकि आपने पितृदोष की हीलिंग करी तो वो हायर रेलम में चले गए। आपने कोई दान दक्षिणा की तो पितरों के नाम से कर दी, तब भी वो खुश रहेंगे, ठीक है? वो जब अच्छे से रहेंगे, हायर रेलम में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपके घर में, आपकी दुनिया में, आपके ब्लड लाइन में सभी चीज़ें अच्छी चलेंगी, ठीक है? धन्यवाद।